महागठबंधन ने इस बंद को कॉल करके बिहार इलेक्शन के लिए अपने सारे मतभेदों को फ्लश कर दिया है। राहुल गांधी के पटना आकर तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने से, बंद में शामिल होने से, मार्च में शामिल होने से ये सब कुछ क्लियर हो गया कि अब ना कांग्रेस इस बारे में सोच रही है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है कि नहीं बनाना है, ना राजद इस बारे में सोच रही है कि कांग्रेस को सीटें कम देनी है या ज़्यादा देनी है। कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को ये लग रहा है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो उनका फोकस बिहार है। राजद के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सभी सड़कों पर आज प्रभावी तरीके से थे और वो प्रभाव कांग्रेस से अधिक था। राहुल गांधी ने किया है तेजस्वी यादव को आगे करना एक क्लियर मैसेजिंग है कांग्रेस के समर्थकों के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कि आपको तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और जीतना है या जीतने की कोशिश करनी है। देखिए, आज महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद का आह्वान कराया गया। इस दौरान जो है, जिस तरीके से खबरें चल रही थी कुछ दिनों पहले कि राहुल गांधी जो है कहीं नाराज़ है, कांग्रेस नाराज़ है, सीएम चेहरे को लेकर नाराज़ है, इन तमाम चीज़ों पर पूर्ण विराम आज देखने को मिला। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ कृष्णा लवरू भी थे, वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी थे और तमाम जो कांग्रेस के घटक दल है वो तमाम लोग भी शामिल थे। कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति थी वो साफ हो गई, क्लियर हो गया। देखिए, जिस तरीके से चर्चाएं थी कि महागठबंधन में मतभेद हो रहा है, तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर मतभेद हो रहा है, तो देखिए तमाम घटक दल के मुकेश सहनी भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। आज के बंदी से कई ऐसे सबूत निकल कर आ रहे हैं। लोग चर्चाएं कर रहे थे कि कांग्रेस में से जो है राजद में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मुकेश सहनी से ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सब पर पूर्ण विराम कहीं ना कहीं लगा है कि नहीं? बिल्कुल लगा है। ये बंद जो है, बिहार बंद को आप ऐसे देखिए कि इसका पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे बिहार बंद आज के डेट में, ये कभी आप नहीं कह सकते हैं कि जनता अपने आप बंद हो जाएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा इशू हो। मैक्सिमम इश्यूज़ पे पॉलिटिकल पार्टी को अपने वर्कर्स को चार्ज करना पड़ता है और तभी कोई बंद सुबह के टाइम में सफल हो जाता है, जो ये बंद भी था। लेकिन इसकी मैसेजिंग दूसरे तरह से है। इसमें मैसेजिंग में सबसे बड़ा पॉइंटर ये है कि आज जो महागठबंधन का एक ब्लॉक लगा हुआ था, इनकी जैसे पाइपलाइन जाम हो जाता है तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके उस ब्लॉक को हटा दिया जाता है, हट जाता है वो ब्लॉक। उसी तरह से महागठबंधन ने इस बंद को कॉल करके बिहार इलेक्शन के लिए अपने सारे मतभेदों को फ्लश कर दिया है। जैसे सीएम कैंडिडेट के लिए अगर तेजस्वी यादव को, मतलब उन पर अगर चर्चा चल रही थी या अगर उन पर कोई कन्फ्यूज़न टाइप से क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी, आज वो मतभेद खत्म हो गया है। कांग्रेस, राहुल गांधी आरजेडी के कितने समर्थन में है, राहुल गांधी के पटना आकर तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने से, बंद में शामिल होने से, मार्च में शामिल होने से ये सब कुछ क्लियर हो गया कि अब ना कांग्रेस इस बारे में सोच रही है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है कि नहीं बनाना है, ना राजद इस बारे में सोच रही है कि कांग्रेस को सीटें कम देनी है या ज़्यादा देनी है। यानी कि दोनों के बीच में लगभग बातें क्लियर हैं कि हम आपको इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे सपोर्ट करेंगे और वो सब कुछ खत्म हो गया। महागठबंधन ने इस बंद का इस्तेमाल और भी कई चीज़ों के लिए किया है। जैसे आप देखिए कि बिहार विधानमंडल का मानसून सेशन अभी शुरू होने वाला है। 5 दिनों का ये सत्र है, छोटा सत्र होता है, लेकिन इसको भी चार्ज करना पड़ेगा। मतलब इसका इस्तेमाल भी महागठबंधन को, विपक्ष को अपने तरीके से करना पड़ेगा। उनके कार्यकर्ता सड़कों पर रहें और जो सदन में उनके नेता हैं, जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो सरकार को घेरें, क्योंकि ये मौका आखिरी है चुनाव के पहले आपको लाइव टीवी पर आकर सब कुछ बताने का, यूट्यूब पर आकर सब कुछ बताने का। तो उस मौके के लिए महागठबंधन ने ये बंद मतलब बुलाकर अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चार्ज कर दिया है। अब वो चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी का आना निश्चित तौर पे कांग्रेस के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को ये लग रहा है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो उनका फोकस बिहार है। अभी तक कई बार ये होता था ना कि उनका फोकस बिहार माना ही नहीं जाता था। आप लोकसभा चुनाव देखिए, राहुल गांधी के बहुत कम दौरे हुए। कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। 9 सीटों में आप अगर 4-5 दौरे से काम चला लेते हैं तो कांग्रेस जैसे, मतलब जितनी, मतलब जो आपका दायरा है कांग्रेस को
और आगे बढ़कर आना चाहिए था, राहुल गांधी को आना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी नहीं है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे वो बिहार अपनी विजिट आज को टाल एक नई सके। तस्वीर देखने को मिली जब बस पर वो तमाम जो नेता खड़े थे, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव आगे थे, मुकेश सहनी आगे थे, लेफ्ट के तमाम जो नेता थे वो आगे थे, राहुल गांधी अपने आप को पीछे रखे हुए थे। वहीं कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी यादव ने आगे आने की अनुमति भी जो है वो ली उनसे, लेकिन वो आगे तेजस्वी को आगे घुमा दिए, कहे कि आप आगे रहिए। तो बिहार के नेता तेजस्वी हैं, इस बात को राहुल गांधी समझते हैं। राहुल गांधी ऐसी सिंबॉलिक चीज़ें करने के लिए वो माहिर हैं। चाहे वो आप कई पहले का वीडियो है एक, जिसमें वो मल्लिकार्जुन खड़गे को पानी का बोतल देते हुए दिखते हैं, या फिर ऐसे मौके पर तेजस्वी यादव को आगे करना। यहाँ के जो लोग हैं उसमें राजद हमेशा लीडिंग पोजीशन पर है। राजद के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सभी सड़कों पर आज प्रभावी तरीके से थे और वो प्रभाव कांग्रेस से अधिक था। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि तेजस्वी को ही आगे करिए और तेजस्वी को ही आगे करना है। यहाँ महागठबंधन का फेस अगर तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे तो राहुल गांधी तो बनने नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ कांग्रेस में और महागठबंधन में इस बात की समझ है कि जिसको आगे करना है उसी को आगे करना है। नरेंद्र मोदी जब आते हैं, बीजेपी की तरफ से कोई नेता आता है तो वो नरेंद्र मोदी के पीछे रहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इस कारण भी रहता है, या नरेंद्र मोदी किसी को आगे करते भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने किया है। तेजस्वी यादव को आगे करना एक क्लियर मैसेजिंग है कांग्रेस के समर्थकों के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, कि आपको तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और जीतना है या जीतने की कोशिश करनी है। राहुल गांधी को ये मालूम है कि बिहार में अगर हम चल सकते हैं तो महागठबंधन के तौर पे राजद के साथ ही चलेंगे। कांग्रेस पिछले 20 सालों से ऐसे ही चल रही है। 20 साल नहीं, 25 साल से 25 साल से कांग्रेस राजद के भरोसे ही चल रही है। राजद के भरोसे के बिना उसके पास न सीटें हैं, न नेता हैं, न कार्यकर्ता हैं, न समर्थक हैं, न वोट बैंक है। कांग्रेस राजद के साथ चल रही है। कांग्रेस और राजद जब मिलकर लड़ते हैं तो ठीक ठाक गेन कर लेते हैं। ये कई बार ये साबित हो चुका है। आने वाले चुनाव में भी देखिए कि क्या मतलब, ये सफल बंदी है या नहीं। बंदी सफल ही होती है और असफल और सफलता का पैमाना अलग है। अगर बंदी जनता, एक पैमाना तो ये होगा जो थ्योरेटिकल है, जिसमें अगर हम आप बात करें वो बुकिश नॉलेज टाइप का है कि बंदी का मतलब कि जनता खुद बंद करे, जनता खुद आक्रोशित रहे। लेकिन जनता के आक्रोश से बंद होने का दौर खत्म हो चुका है। जनता अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। जो एक नौकरी पेशा आदमी है, बिजनेस करने, छोटे दुकानदार हैं, ठेले वाले, खोमचे वाले, ये बंद में शामिल नहीं होते हैं। इनके लिए बंद का मतलब दूसरा है कि अपना काम 12-1 बजे के बाद स्टार्ट करना है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए, कोई मारपीट नहीं आए, कोई घटनाएं ऐसी कोई असहज कर देने वाली घटना ना हो। तो बंद सफल फर्स्ट हाफ में हमेशा होता है, सेकेंड हाफ में बंद खुल जाता है। जो आज पटना में हुआ, आज जैसे पटना की सड़कें आज 12 बजे के बाद से सुनसान हो गई, क्योंकि राहुल गांधी चले गए, तेजस्वी यादव भी निकल गए। तेजस्वी को नवादा जाना है, राहुल गांधी को दिल्ली वापस लौट जाना था, बात खत्म हो गई, बंद। उन्होंने सुबह का सांकेतिक अपना विरोध पुरजोर तरीके से दिखाया और चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने का जो प्रयास इन्होंने किया वो बिल्कुल सफल रहा, क्योंकि जो भी समर्थक, कार्यकर्ता रोड पर, सड़कों पर दिख रहे थे, उन्होंने एक माहौल बना देने में एक अच्छा ये दिखाया है, अपना इंटेंट दिखाया। तमाम चीज़ों को सुन रहे थे। देखिए, बिहार बंद बुलाने से क्या कुछ निकल कर सामने आया है, तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।